ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे साइन किया है, तभी से जो है उसके पहले से जब ये लगने लगा था न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तभी से दोनों कंट्रीज़ जो हैं और दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स जो हैं, दोनों तरफ के फरीक जो हैं वो एक दूसरे से इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने के लिए कोशिश है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा एग्जिस्ट कर रही है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ही बूमिंग है, गवर्नमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। और दूसरी तरफ जब हम ईरान की इकनॉमी को देखते हैं तो वहाँ पे सैंक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसको जो है अपने को इम्प्रूव करने के लिए चाहता है, और हमारा एक सिविलाइजेशनल रिलेशन है उसको भी हम इसमें कैश करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि अब ये हम बताना चाहते हैं कि ईरान के कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो लेकिन काफ़ी जो है पुराना हो जा रहा है, उसको मॉडर्नाइज़ करना है और एक्सपैंड करना है। तो इसमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत है, जो इंडिया के प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वहाँ पे तैयार हैं इन्वेस्ट करने को। दूसरा जो शोबा है तेल का शोबा है, उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है और नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तीसरा बड़ा जो एरिया है वो गैस का है, जैसे फरजाद बी का मामला आपने बताया, ये भी जो है हिंदुस्तान उसमें कोशा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और चौथा जो है आप देखें आईटी है, मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स हैं और तमाम ये सारी चीज़ें जो है एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेस हैं, इसमें एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं ईरान में। और उसके अलावा जो है ट्रेड जो है बहुत बड़ा मानी रखता है, और ट्रेड में ख़ासकर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये जो है ईरान में बहुत ही कम है, क्योंकि सैंक्शन के दौरान जो है काफ़ी जो ईरान जो है इसमें कमज़ोर हो चुका था, जो बाहर से मंगा रहा था। और हिंदुस्तान यहाँ पर क्योंकि टेस्ट और कल्चर और सिविलाइजेशन एक होने की वजह से जो है टेस्ट भी जो है सिमिलर है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। अब ये देखना ये है कि मतलब अभी जो है रिलेशन पूरी तरीके से उभर कर सामने नहीं आ रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर्स वहाँ जाके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इसके रीज़न ये है कि अभी ईरान इंटरनेशनली जो है ईरान पूरी तरीके से फ्री नहीं हुआ है। इंटरनेशनली सारी चीज़ें अगर हट जाती हैं तो ये रास्ते हमवार होते हैं। दूसरी चीज़ ये है ईरान का एक अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कितना जो है ओपन होता है, कितना किस लाइन में कितना ओपन होता है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो परमिट करेगा किस एरिया में। हम जैसे तेल और गैस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है ईरान कभी हमारा दूसरा जो है एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल था और आज जो है 7 से नीचे भी हो गया है, 7वें नंबर से भी नीचे जा रहा है। और गैस में हमारा जो सबसे बड़ा डीलर जो है कतर था, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड रहे कतर, बल्कि हम अपने गैस इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ईरान जो है दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिज़र्व उसके पास है, उसको वो डेवलप करना चाहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी जो है बातें सामने उभर के आएंगी, जो कि जैसे कि तापी का जो है चीज़ें जो है हमवार हो रही हैं, उसी तरीके से मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाले कल में ईरान की गैस पाइपलाइन भी कहीं ना कहीं हमवार होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि IPL वो नहीं हो सकता है, पहली वाली जो गैस लाइन है वो ना आया, अब दूसरी गैस जो है ओमान के थ्रू सबसी लाइन के थ्रू आने की बात चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब के सियासी सतह पर ताल्लुकात बेहतर हो, दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी ताल्लुकात को आप कैसे देखते, कितने मजबूत हैं और उसमें मजबूती के इम्कान हैं? ताल्लुकात हमारे बहुत पहले से मजबूत रहे हैं। बीच में सैंक्शन की वजह से जब हमारा रिलेशन जो है अमेरिका से बनने लगा था बना, उस दौरान में हमारा सियासी ताल्लुकात थोड़ा से गर्मजोशी में कमी आई है। लेकिन फिर अब जब अमेरिका जो है सैंक्शन हटा रहा है तो हम फिर से ओल्ड रिवाइव कर रहे हैं अपने रिलेशन को, और हम ये देख रहे हैं कि ईरान और इंडिया के बीच में कोई ऐसा सियासी तनाज़ा नहीं है जिसको लेकर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है और तरीके की जो रिलेशंस हैं, कॉपरेशन है वो रुके। बस ये वक्त की बात है, और दोनों कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडरान को बैठ के इस पर बहुत ही मुफस्सल बातचीत करने की ज़रूरत है और इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। हमारा प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से कोशा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।